नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते आप लोगों को। और मैं मेरा हरीश कुमार आपका सलाम करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सेना के लोगों को सलाम करता हूँ भी, जिन्होंने हमारे को बचाने की कसम खा रखी है भाई। और इसके साथ ही आप मेरा ब्लॉग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब जरूर करके जाइए मेरे ब्लॉग को, मेरे को इसकी ज़रूरत भी है। और आप सब लोगों का साथ चाहिए भाई मुझे। भैया आजकल जो है ज्योति रंधावा के बारे में बड़ी खबर आ रही है। मैं और भी खबर दूंगा आपको, वो थोड़ी पुरानी है। थोड़ी क्या, ज़्यादा ही पुरानी होगी। मेरे दिमाग में था कि जब मैं व्लॉग बनाऊंगा इस बात को तसल्ली से उठाऊंगा। कुछ टाइम नहीं लगा, कुछ और खबरें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे देश की लड़ाई हो गई पाकिस्तान से। नहीं तो वो खबर आपको बतानी थी और उठानी भी थी भाई। ज्योति रंधावा के बारे में मल्होत्रा, सॉरी, रंधावा जट उसका दोस्त था, जिसका उसने बताया था दानिश करके। मैं ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ भाई। यूट्यूबर के पैसे थोड़े टाइम बाद तो बढ़ ही जाते हैं भाई, उसको जरूरत तो नहीं होती पैसे की। और फिर भी उसने ऐसा काम किया भाई। ज्योति मल्होत्रा के बारे में और सारे खबरें दे रहे हैं। लगातार यूट्यूब चैनल और इंडिया के सोफेस्टिकेटेड चैनल भी खबरें सारी दे रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। देनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए कि ऐसे लोग क्या करते हैं। उनको तो बैठे बिठाए ही एक हैंडलर मिल गई ना भाई। बैठे बिठाए ही ऐसा कुछ मिल गया उनको, जो भारत के लिए भारत के लिए नुकसानदायक आदमी था। ऐसी हैंडलर बैठे बिठाए उन यूट्यूबरों को मिल जाए, दानी जैसे बंदों को मिल जाए, तो ज़रूरत क्या है भाई। अपने ही देश में दुश्मन बहुत है। अपने साथ कितने और बंदों को लेके डूबी होगी भाई वो। ना केवल लेके डूबी, जो हरियाणा के 4-5 हैंडलर उसके संपर्क में आए होंगे, उनको भी उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी से मिला दिया होगा भाई। खुद तो मिली ही मिली। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान उसने अपना और अपने इन यूट्यूबरों का कर लिया। अब सारे के सारे यूट्यूबर को थोड़ा गलत नज़रों से भी देखेंगे भाई। देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। और पाकिस्तान, मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की कोई खबर ही ना चलाओ भाई। पाकिस्तान की कोई खबर ना चलाओ जब तक वो देश हमारे अड्डे नहीं चढ़ जाता। चलो, ये तो एक बात रह गई। मैं थोड़ी दूसरी खबर भी चलाना चाहता हूँ। दूसरी खबर ये है, आज से 1.5 साल पहले की बात है भाई। हाँ जी, 2 साल हो गए होंगे, 1.5 साल के पास की बात है। कि जब बिहार राज्य का एक पुल, हाँ जी, बिहार राज्य का एक पुल मिट्टी में मिला दिया गया भाई।
और उस जहाँ वो बना था उस स्थान को उसकी बहुत ज़रूरत थी भाई, बहुत ज़रूरत थी। वो मैं खबर इसलिए दे रहा हूँ कि जितने पैसे में वो बिल बना हमारा वो बना था पुल, जितने पैसे में बना था, खबर ये है जितने पैसे में बना था उसमें तो हमारे 3-3 बोगी बिल शाम की ब्रह्मपुत्र नदी पे नया बना है जो बिल, जिस पे रेल भी चलती है और ऊपर बसें ट्रक भी चलते हैं भाई, वो बन जाता। क्या जरूरत थी उनको ये पुल बनाने की भाई? वहां के नेतागण ने वो सारा का सारा पैसा खा लिया भाई। 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया, जी हाँ। अगर एक बंदे को 25-25 लाख भी, 5-5 लाख, 10-10 लाख भी दे देते ना, तो 1 करोड़ में 10 लोगों का भला हो जाता भाई। 10-10 लाख भी देते, 1 करोड़ में 10 और 100 करोड़ में 100 बंदे, 100 करोड़ में 100 बंदे और 100 इंटू 100 कर लो, 1000 करोड़ में 100 इंटू 100 और 1500 करोड़ में कम से कम 1000-2000 बंदों का भला हो जाता, गरीब बंदों का भाई। जो बंदे पैसा खाते, पैसे अच्छा पैसा दे देते वहाँ के मिनिस्टर इन लोगों को, तो एक तो सारी उम्र की वाही वाही हो जाती पूरे बिहार क्षेत्र में और पक्का हो जाता उनका वोट। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों ने वो पैसा खाया, 1500 करोड़ रुपया। आप हिसाब लगा लीजिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 1500 करोड़ रुपए का वो पुल खा गए भाई वहाँ के मिनिस्टर लोग। जबकि बिहार में नीतीश कुमार जी का राज्य है, तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं उसको 1500 करोड़ रुपए कहाँ खाया भाई। बहुत मुश्किल है हम मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए तो 1500 करोड़ रुपया ढूंढना। और जिस क्या कहते हैं, जिस कंपनी ने वो का टेंडर लिया होगा भाई 1500 करोड़ रुपए में, वो टेंडर कहाँ गया, वो कंपनी कहाँ गई, वो उस कंपनी के बंदे कहाँ गए, ये सारी बातें खोजने वाली है जो कि हमारे देश की ऐन खबरों में दब गई। मैं आज फिर से इस खबर को ताज़ा कर रहा हूँ, आज सिर्फ इस खबर को ही ताज़ा करूँगा। 1500 करोड़ कोई रकम होती है? 1500 करोड़ किसे कहते हो आप? अभी कुछ महीने पहले की खबर है, 1300 करोड़ रुपया तो हमारे देश के एक महत्वपूर्ण फिल्म स्टार ने कमाया है भाई। 1300 करोड़ उसकी आय थी। मैं हमारे देश के महान कलाकार के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। महान कलाकार कौन थे? वो हैं धर्मेंद्र भाई, सबसे ज्यादा महान कलाकार हैं वो। आप हिसाब लगा लीजिए, इन्होंने 1500 करोड़ रुपए
1500 करोड़ रुपए बिहार की जनता का गाढ़ा पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे पानी में बहा दिया भाई। और वो आपने उस पुल को गिरते हुए जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा आपने वो पुल गिरते हुए। 3 बार गिरता हुआ दिखाया, एक हिस्सा पहले, 2 हिस्सा बाद में, तीसरा हिस्सा अब उसका पानी लेवा ही नहीं रहा भाई। वहां लगता ही नहीं यहाँ कोई ब्रिज बनाया होगा भाई। अब आप हिसाब लगा लीजिए, इस देश की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों और कैसे, किस रूप में बर्बाद किया जा रहा है भाई। हमारे देश में इतनी खबरें लगातार फैलती हैं, ये महत्वपूर्ण खबर दब गई, बिल्कुल दब गई ये खबर कि कौन सी कंपनी ने 1500 करोड़ रुपया लिया था और वो पैसा कहाँ गया। 1500 करोड़, मेरा तो दिमाग हिल जाता है मेरा दिमाग हिल जाता है। 1500 करोड़ रुपए भाई, आप हिसाब लगा लो। मैं तो उठाता रहूंगा इस बात को, आज मैंने पहली बार उठाया है ये। 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़, माय गॉड, 1500 करोड़ रुपए का पुल बहा दिया भाई। 1500 करोड़ रुपए का पुल। अब आप हिसाब लगा लो कि किस तरह का हिसाब उन्होंने किया होगा भाई। बिहार गवर्नमेंट ने कैसा हिसाब किया है अपनी उस जनता के साथ। 10-10 लाख भी अपने किसी एक बंदे को दे देते तो 1500 करोड़ में पता नहीं 1000 बंदों का भला हो गया होता भाई। जबकि बिहार के लोग तो ऐसे हैं, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ लाख रुपया भी देते, 5-5 लाख रुपया भी देते तो 20 बंदों का भला होता है। 20 बंदे 5 लाख, 20 × 5, 1 करोड़ रुपए में। एक 2-3 शादियां इकट्ठी निपटा दे तो वहां तो बिहार में तो आप मानिए, हिसाब मानिए, बिहार की जनता ने कितना कुछ खोया होगा। और जबकि असम का बोगी बिल बनाया था, क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे ने भाई। इंडियन रेलवे का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि पुल तो यही कंपनी बनाती है और 500 करोड़ रुपए में बना दिया होगा भाई। 500 करोड़ रुपए में 3 पुल बन जाए ऐसे बिहार में। बिहार में अब पुल किस तरह से उसने 3 पुलों का सत्यानाश करा भाई नीतीश गवर्नमेंट ने। किस किस तरह का सत्यानाश किया, तो ये हिसाब लगा लो। अब ये तो बात रहती है भाई, दूसरे भी अच्छे नहीं तो मैं भी अच्छा नहीं, लालू यादव भी अच्छा नहीं तो मैं भी अच्छा नहीं। अब आप वोट दे लो, किसको दोगे भाई। इनके साथ अच्छी बात सिर्फ एक है कि बिहार के जनता के साथ इंडियन गवर्नमेंट है भाई। मोदी गवर्नमेंट है जो इसका इनके साथ है भाई। तो फिर भी 1500 करोड़ खा गए, सारे चुप रह गए और क्या करते। किसके पास क्या इसका
क्या हिसाब किताब है? 1500 करोड़। भाई हमारे हिंदुस्तान में मेरे को तो दो ही कंपनियां पसंद आई। एक BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इतने पुल बना दिए, इतने पुल बनाए हैं, क्या कहते हैं कि बॉर्डर में, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर के पहाड़ों में इस कदर पुल बनाए हैं उन्होंने, कमाल ही कर दिया भाई। और दूसरा बनाए हैं पुल भारतीय रेलवे ने, और कोई कंपनी मेरे को तो नज़र नहीं आती इनके टक्कर की। इनके टक्कर की और कोई कंपनी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि हमें इनका क्या करना है भाई। कैसे हम वो पैसा वापस लाएंगे? 1500 करोड़ रुपया तो गया पानी में। बताओ किस किस को पकड़े? इंडियन गवर्नमेंट किस किस को पकड़े? हमारे देश की दो ऐसी कंपनियां हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये भारतीय रेलवे, जो पुल बढ़िया बनाती है और कोई नहीं बनाता भाई। पुल बढ़िया बनाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय रेल ने तो ऐसा पुल बना दिया जिसके ऊपर कारें चलती हो, बीच में ट्रेनें चलती हो भाई। तो ये आप देख लीजिए भारतीय जनता के कैसे इन्होंने देश को खाया है भाई। मेरे विचार से अब जो पुल बनने चाहिए भारतीय रेलवे ही बनाना है, भारतीय रेलवे को ही बनाना चाहिए भाई। स्टेट को तो पुल देना नहीं चाहिए। पुल देना है, छोटे से छोटा पुल भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय रेलवे की इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों से मिला करके एक तीसरी जो सिर्फ पुल बनाए भाई, उसी को भारतीय पुलों का संज्ञान लेना चाहिए भाई। भारत में पुल ऐसी ही कंपनियां बनाएं, ऐसी ही कंपनियां को बनाना चाहिए जो पैसा ना खाए भाई, खाती हो। इन दो भारतीय रेलवे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे बंदे लाके भारतीय पुलों के बारे में ऐसी, और उस संस्थान को भारतीय पुल संस्थान, ये सेंटर के अंडर हो, ये पुल हो भाई सेंटर के, पुल संस्थान हो सेंटर के अंडर। क्योंकि ये देखने में आया है जो हमारा सेंटर काम कर जाता है वो स्टेट नहीं कर पाता भाई। ये सिर्फ पैसे खाने के लिए बने हैं। सारे स्टेट के जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे पुल उन पुलों को सिर्फ भारतीय पुल संस्थान जो सेंटर के अंदर आते हों वही बनाए। और क्या कहते हैं, गंगा नदी पे जितने और पुल बनने हैं वो सारे भारतीय रेलवे ही बनाए भाई। भारतीय रेलवे ही बनाए वो पुल। ये एक महत्वपूर्ण मेरे को खबर आपको देनी थी। और ये खबर आज से नहीं, जब से ये पुल दिमाग में मेरे बात बैठ गई इसके, आज मुझे फिर से याद आया कि भाई पुलों का काम तो रह गया बीच में। अब जबकि भारत इनके साथ क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, तो मैंने सोचा और कंपनियां जब आपको खबर किस बारे में देनी है, लड़ाई और उसके बारे में, मैं एक छोटा सा
भारतीय पुलों का ऑर्गेनाइजेशन का आपके सामने रखूं भाई। ये मेरा फर्ज है। भारतीय पुल संस्थान की सारी नॉलेज आपको दूं भाई। 1500 करोड़ यार कोई चीज होती है। 1500 करोड़, 1500 करोड़, उसका यदि ब्याज खाऊं ना मैं, मेरे पास भी आ जाए तो ब्याज से मैं 100-200 लोग रोज उनको खाना खिला सकता हूँ भैया। जो मेरे देश के कोई लोग भूखे प्यासे नहीं रहेंगे भाई। हाँ जी, 1500 करोड़ का संस्थान मेरे पास हो ना, मैं ऐसे करूं कि सिर्फ उनको रोटियां खिला दूं ना, भूखे प्यासों को, और पानी पिला दूं। 2 बार रोटियां खिलाऊंगा दिन में। 1500 करोड़ अगर हम मेरे पास आ जाए तो। इतना गहरा मेरा आइडिया है, पर उन्होंने सारा कुछ मिट्टी में मिला दिया। बिहार गवर्नमेंट ने सारा कुछ मिट्टी में मिला दिया। और अब सेंटर को चाहिए कि जितने भी इस तरह के जो पुलों के संस्थान हैं भारत में, जो पुल बनाने की कंपनी है, वो सेंटर को अपने हाथ में लेनी चाहिए और इनको नहीं कहना चाहिए पुलों के बारे में, बल्कि जो स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना पैसा जमा कराएं और पुल बनवाएं भाई। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना पैसा कम ले, वो पैसा कटवा दें और फटाफट पुल बन जाएंगे भाई। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 2 सालों में ही वो जो क्या कहते हैं उसको, उसने बोगी बिल बना दिया ब्रह्मपुत्र के ऊपर भाई, असम ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगा था, स्टेट का पैसा लगा था उस संस्थान में। मिनटों में वो पुल, वो 1 साल 2 साल में ही वो पुल पूरा हो गया था भाई। मैं इस बात को बारंबार उठाता रहूंगा जब तक कि मेरी आवाज चली नहीं जाती सेंटर के पास। हाँ जी, मेरी आवाज सेंटर तक पहुंच रही हो तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई इस तरह के पुलों का निर्माण भारतीय कंपनियां सेंटर के अंतर्गत करवाए, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय रेलवे करती है भाई। और कोई ऐसा संस्थान इसके काबिल नहीं है। पैसा खाऊ बंदे हैं सारे के सारे, ताकि 1500 करोड़ जैसे मोटे नुकसान से हम बच सके। मेरा एक कहना है, और कोई भी संस्थान इस बारे में इफ़ान बर्स ना करे मेरे साथ। सिर्फ भारतीय पुल संस्थान जो बनाए, जो सेंटर के अंतर्गत आता हो, जैसे 2 कंपनियां हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय रेलवे, ऐसे सिर्फ पुल बनाए। मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा। इस बारे में मेरा कोई भी विशेष आग्रह है, मेरे इस व्लॉग को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तक आप पहुँचा दें, मोदी के अंडर तक पहुँचा दें तो बहुत अच्छा। मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय रेलवे और तीसरा भारतीय पुल संस्थान। और इन लोगों को क्या राय देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाने से। इन लोगों को क्या
खबर देनी है भाई, के लोगों को क्या सजा देनी है भाई, बिहार के बंदों को, तो जिन्होंने इस पुल का सत्यानाश किया है भाई। ये भागलपुर में पुल बन रहा था शायद, उसका एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय भारत जय भारत जय भारत।